अगर आप एक सोशल मीडिया यूज़र हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला की माताजी यानी कि रीता शुक्ला ने सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के लगभग 1 साल के बाद ही उन्होंने अपने 2 फ्लैट्स में से एक फ्लैट को बेच दिया था, जिसमें वो खुद रहा करती थी। पर जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला रहा करते थे वो पिछले 2 सालों से उसी घर में रहा करती हैं। पर अब वक्त ये आन पड़ा है कि सिद्धार्थ शुक्ला की माताजी ने वो भी घर बेचने का फैसला ले लिया है। हो सकता है कि उनके पास पैसे ना हो, पैसे की तंगी की वजह से वो ये घर बेच रही हो, पर इस वक्त जो है सोशल मीडिया पर बहुत ही बड़ा बवाल मचा हुआ है। लोगों का ये मानना है और काफी सारे सबूत भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला का दूसरा घर यानी कि जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला रहा करते थे वो घर जो है शहनाज कौर गिल खरीदने वाली हैं और इस घर में से सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद और जब शहनाज ये घर अपने नाम करवा लेंगी उसके बाद वो सिद्धार्थ शुक्ला की माता जी को इस घर से बेदखल कर देंगी। दोस्तों, आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या सचमुच सिद्धार्थ शुक्ला की माता जी वो घर बेच रही हैं? क्या सचमुच अगर वो बेच रही हैं तो वो घर शहनाज कौर गिल ही खरीद रही हैं? और क्या सचमुच वो घर खरीद कर वो सिद्धार्थ की माता जी को आश्रम के धक्के खाने के लिए छोड़ देंगी? दोस्तों, पूरी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में, क्योंकि लगातार हर एक चैनल पर अलग अलग तरीके की अपडेट्स दी जा रही हैं, पर हमने लगभग 1 हफ्ते तक इंतजार किया है ताकि आपको एक सटीक जानकारी दे सके और जो भी सच है वो आप तक पहुंचा सके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं इस वीडियो को प्लीज़ कॉमेंट में आइए और साथ ही ओम शांति लिख दीजिएगा सिद्धार्थ शुक्ला के लिए, ताकि सिद्धार्थ जहाँ भी हो आपकी दुआएं उनके तक पहुँचते रहें और वो खुश रहें, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो कमेंट सेक्शन में ओम शांति बेशक लिखकर आप इस वीडियो को स्किप कर दें, पर वीडियो के कमेंट सेक्शन में ओम शांति ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वक्त हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। हम कोशिश करते हैं कि हर एक सटीक और साथ ही सच्ची जानकारी आप तक पहुँचाएँ। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपको ये बताते हैं कि इस वक्त जो है सिद्धार्थ शुक्ला की माता जी काफ़ी समय से आश्रम में रह रही थी और सिद्धार्थ शुक्ला के एक घर में सिद्धार्थ की बहन प्रीति रहा करती थी अपनी फैमिली के साथ। एक घर को सिद्धार्थ शुक्ला की माता जी ने बेचकर एक अनाथ आश्रम में उन पैसों को डोनेट कर दिया था, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। इसके बारे में एक बहुत ही शॉर्ट सी क्लिप आई थी, पर उसे भी काफ़ी समय के बाद डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि सिद्धार्थ की माताजी ये नहीं चाहती थी कि वो जो पुण्य का काम सिद्धार्थ के लिए कर रही है उसे दुनिया जाने। और इसके ऊपर भी लोग तरह तरह के बवाल करते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि लोग जैसे जैसे पॉपुलर होते जाते हैं, जितनी उनकी फैन फॉलोइंग होती है उससे कहीं ज़्यादा उनके हेटर्स बन जाते हैं। ऐसे में किसी भी नेगेटिव कमेंट के लिए सिद्धार्थ शुक्ला की माताजी ये नहीं चाहती थी कि इसके बारे में लोग या फैंस जाने, खासतौर पे वो लोग जाने जो कि सिद्धार्थ और उनकी फैमिली को नेगेटिविटी से देखते हैं। और यही वजह रही थी कि इस खबर को ज़्यादातर वायरल नहीं होने दिया गया था। इसी के साथ आपको बता दें कि लगभग 3 सालों से सिद्धार्थ की माताजी आश्रम में रह रही थी और अब उन्होंने बहुत ही कम समय में ये सोचकर विचार कर ये जानकारी शेयर की है। हम सभी को पता है कि पिछले 12 तारीख को यानी कि 12 दिसंबर को सिद्धार्थ शुक्ला के बर्थडे के ख़ास मौके पर हमने कुछ क्लिप्स देखी थी, कुछ वीडियोस और कुछ फ़ोटोज़ देखी थी, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला के कमरे में ही सिद्धार्थ की फैमिली जो है एक छोटा सा पार्टी ऑर्गेनाइज कर केक वगैरह काट रहे थे और उसी घर में एक हवन भी रखा गया था जो कि सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा की शांति के लिए था। और इस बर्थडे के गुजर जाने के लगभग 2-3 दिनों के बाद ही सोशल मीडिया पर एक खबर उड़ने लगी थी कि सिद्धार्थ शुक्ला की जो माता जी हैं वो ये घर जो है वो बेच रही हैं। और उसी बीच हमने देखा था कि शहनाज कौर गिल सिर्फ 2 दिनों के लिए मुंबई वापस लौटी थी और अभी भी शहनाज कौर गिल जो है वो पंजाब का रुख कर चुकी हैं। शहनाज कौर गिल ने स्टोरी बतौर डालकर ये बताया है कि वो पंजाब वापस जा रही हैं और लगभग 2 दिनों के लिए शहनाज कौर गिल मुंबई आई थी और इसी बीच उन्होंने घर जो है अपने नाम कर लिया है। तो क्या ये सचमुच
सही है और क्या सचमुच शहनाज कौरगिल ने सिद्धार्थ का घर अपने नाम करवा लिया है, और अगर करवा लिया है तो उस घर में क्या अब ताला लग चुका है या उस घर में अभी भी कोई रह रहा है। तो चलिए दोस्तों, आपको पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये बताते हैं कि जो ये जानकारी निकल कर सामने आई थी कि शहनाज कौरगिल जो है सिद्धार्थ का घर खरीदने वाली हैं, तो ये खबर जो है कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला का घर कभी भी अगर सिद्धार्थ की माताजी बेचती हैं या अभी बेचती हैं तो वो घर कोई और नहीं बल्कि शहनाज कौरगिल ही लेंगी। फिलहाल ये आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला की जो माताजी हैं वो ये घर बेचना ही नहीं चाहती हैं। जानकारी ये निकल कर सामने आ रही है कि बांद्रा में एक और प्रॉपर्टी थी सिद्धार्थ शुक्ला की, वो घर सिद्धार्थ की माताजी ने बेचने का फैसला लिया है। हालांकि वो फ्लैट नहीं है जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला रहा करते थे। दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि सिद्धार्थ शुक्ला की माताजी घर जरूर बेच रही हैं, पर वो सिद्धार्थ शुक्ला का घर नहीं है जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला रहा करते थे। और बात करें शहनाज कौरगिल आखिर 2 दिनों के लिए मुंबई वापस क्यों लौटी थी, तो आपको बता दें कि शहनाज कौरगिल जो है वो बहुत ही जल्द एक प्रोजेक्ट करने वाली हैं जिसमें हनी सिंह के साथ उनका कोलैबोरेशन होगा, और उसी शूट के सिलसिले में शहनाज कौरगिल जो है वो मुंबई पहुंची थी। और न्यू ईयर के खास मौके पर शहनाज कौरगिल को बहुत सारे गिफ्ट्स आए थे सेलिब्रिटीज़ के द्वारा, चाहे सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली के द्वारा, और इन सभी गिफ्ट्स को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर देने के लिए शहनाज कौरगिल पंजाब से मुंबई आई थी, और ये सारा काम निपटा कर शहनाज कौरगिल वापस मुंबई लौट चुकी हैं। और आपको बता दें कि प्रीति ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए ये जानकारी दी है कि शहनाज कौरगिल ने बहुत ही प्यारा सा फोटो फ्रेम सिद्धार्थ शुक्ला का और उनकी माताजी का सिद्धार्थ शुक्ला की माताजी को बतौर न्यू ईयर गिफ्ट दिया है। दोस्तों, ये सभी चीज़ें देखकर कहीं ना कहीं ये तो साफ होता है कि सिद्धार्थ शुक्ला का घर जो है वो बिक नहीं रहा है। ऐसे में शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली को उनके घर से बाहर निकाल रही हैं और उन्हें खदेड़ देंगे। सिद्धार्थ शुक्ला की माताजी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाएंगी। जिस तरीके की अपडेट्स आ रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर, वो पूरी तरीके से नेगेटिव हैं, गलत है। और कहीं ना कहीं शहनाज कौरगिल जिस तरीके से तरक्की कर रही हैं, जिस तरीके से वो अपना काम आगे बढ़ा रही हैं, हो सकता है कि उनके हेटर्स भी बढ़े। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा कि जैसे जैसे लोगों की फ़ैन फ्लोइंग बढ़ती है, उनके नेगेटिव फैंस भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ते हैं, उनके हेटर्स भी बढ़ते हैं। ऐसे में हो सकता है कि वही लोग इस तरीके की बातचीत कर रहे हों, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मिलाकर अगर हम देखें तो शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ के इस दुनिया से लगभग 3-4 साल के बाद, इस दुनिया से चले जाने के बाद, कहीं ना कहीं आज भी कनेक्टेड है सिद्धार्थ की फैमिली से, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हम सभी चाहते हैं कि शहनाज कौरगिल काम करें, आगे बढ़ें। और अगर फ्यूचर में कभी भी ऐसा होगा कि सिद्धार्थ शुक्ला की माताजी को सिद्धार्थ शुक्ला का घर बेचना पड़े, तो हम सभी को पता है कि वो घर कोई और नहीं बल्कि शहनाज कौरगिल ही खरीदेंगी। हालांकि वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है कि वो उस घर में सिद्धार्थ की फैमिली को रहने दें या न दें, ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। पर आने वाले समय में क्या कुछ नया होगा ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि अब तक जो सारी चीज़ें चल रही है वो काफ़ी अच्छी है। और कहीं ना कहीं जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं या जिन लोगों को लगता है कि शहनाज कौरगिल हर चीज़ में सिद्धार्थ का नाम इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहती हैं, तो इसमें भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला हमेशा चाहते थे कि शहनाज कौरगिल ढेर सारा काम करें और आगे बढ़ें। तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ का नाम इस्तेमाल करके भी अगर शहनाज आगे बढ़ती हैं तो ऐसे में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट के बारे में आपको कमेंट के जरिए हमें अपनी राय शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंटरटेनमेंट और साथ ही बड़े और छोटे पर्दे से जुड़े लगातार हर एक अपडेट को सबसे पहले देखने और जानने के लिए हमारे चैनल मिनी टीवी को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाई है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।